23 AMU of sodium is atomic mass of sodium. So 23 AMU will have how many atoms? One atom. किसका? Sodium का. 4 AMU is atomic mass of helium. पिछले लेक्चर में कर लिया हमने सारा, अपलोड कर दिया था, आपको भेज भी दिया था. We having 12 AMU कार्बन. कितने एटम हुए? 1 एटम, क्योंकि वो उसका एटॉमिक मास है. समझ आई बात? If we having gram atomic mass means 23 gram of sodium, how many moles? 1 mole. How many atoms? Avogadro number of atom is 1 mole. So should I say 23 gram is, or Avogadro number of sodium atoms weighs 23 grams. 23 grams कितने एटम का मास है? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, और एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम में कितने मोल होते हैं? 1 मोल. तो 23 ग्राम को क्या बोल दूं? ग्राम एटॉमिक मास. दिस वाज repetition what we have already done, and if you want to learn more you can revise the previous lectures. वहां सारे lectures दिए हुए हैं. इसका मतलब हुआ कि अगर आपको 27 ग्राम एल्यूमिनियम दिया जाता है तो मोल हुआ 1, और 27 AMU हुआ तो वो हुआ उसका एटॉमिक मास, उसमें एटम हुआ 1. अब कैलकुलेशन शुरू हो रही है, इसलिए अटेंटिव रहें. तो उसने कहा कि 13.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है. मैं करवा रहा हूं, अगला आपने करना है. 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम में हमने निकालने हैं मोल्स. मोल्स का ही दूसरा नाम क्या है? ग्राम एटम्स हैं. तो हमने निकाल दिया. वेट इन ग्राम कितना है? 13.5 डिवाइडेड बाय 27. आपने कहा ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना. वेट इन ग्राम इज 13.5 क्या? ग्राम्स, एंड ग्राम एटॉमिक मास इज 27 ग्राम्स. तो 13.5 अपॉन 27 ग्राम कितने मोल्स हो गए? 0.5 मोल्स. यस और नो? 0.5 मोल्स हुए तो ग्राम एटम कितने हुए बेटा? 0.5 ही हुए. जितने मोल होते हैं उतने ही ग्राम एटम्स होते हैं. यस और नो? अब वो पूछता है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए. जब 1 मोल होता है तो कितने एटम्स होते हैं? Avogadro number. So number of atom is mole into Avogadro number, that is 6 into approximately लेना आपने mole into Avogadro number, and we all know that moles here are 0.5. So should I say 3 into 10 raised to the power क्या? 23 what? 3 into 10 raised power, not ions, atom. This is atom. 3 into 10 raised power 23 atoms. Okay. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन. क्या एल्यूमिनियम के ऊपर कोई चार्ज है? When there is no charge, number of protons are number of electrons. प्रोटॉन कितने हैं उसके? कितना एटॉमिक नंबर है? 13 है. तो प्रोटॉन कितने हो गए? 13 हो गए. तो आप लिखोगे 13 कितने में है? 13 एक एटम में 13 है. कितने एटम्स हैं आपके पास? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. तो हमने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 23. सो आई विल से दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.9 into 10 raised to the power 24. एक पावर बढ़ा दी मैंने. अगर आप इसको सॉल्व करोगे डेसिमल को तो उतना ही आएगा. 39 into 10 raised to power 23 उतना ही आएगा कि नहीं आएगा? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 13 को आप कैसे लिखोगे? 2, 8 एंड 3. तो इस टाइम का पूछा आपसे बैलेंस. बैलेंस में कितने हैं? कितने एटम के बैलेंस में 3 हैं?
एक एटम के बैलेंस में 3 हैं, पर आपके पास कितने एटम्स हैं? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. So we should say that it is 9 into 10 raised to the power 23. Yes or no? So this is the number of atoms. Atom or number of valence electrons? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन. अच्छा, अगर ये आउटर हैं तो ये बताओ कि इनर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? पूछा है नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स. सो इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए कितने? 10 तो एक में हुए. कितने एटम्स हैं? 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 23. यस और नो? इट मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स दे आर 3 इंटू 10 रेज टू द पावर. बोलो किसका नहीं आया? सबका आ गया? कोई कंफ्यूजन है तो बोलो. गॉट इट और नॉट? हमने सबसे पहला मोल निकाला, ठीक है. जो वेट दिया था, कितना दिया था? 13.5. उसको डिवाइड कर दिया ग्राम एटॉमिक मास से. एटॉमिक मास से नहीं, ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड कर दिया तो 0.5 के आगे मोल्स. वो पूछने लगा नंबर ऑफ एटम्स कितने. जब एक मोल होता है तो एवोगैड्रो नंबर होते हैं, तो मोल तो नहीं है, एक मोल तो 0.5 है, इसलिए हमने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पूछा गया. प्रोटॉन क्या है? एटॉमिक नंबर. और न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होंगे. सो 13 इंटू 3 इंटू 10⁻23. पूछा गया नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगर वो 13 है तो बैलेंस में कितने हैं? 3 हैं. तो अंदर कितने रह गए? 10. तो अंदर 10 रह गए. सबको मैंने कहा एक बार आपने ये निकाल दिया, सबको इससे मल्टीप्लाई कर देना है. 4 ग्राम ऑफ कार्बन है. कितने मोल हो गए बेटा? 4 डिवाइडेड बाय 12. यस और नो? आपने पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है. 4 कौन 4? 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 12 ग्राम. तो जब आपने इसको डिवाइड कर दिया तो 1/3 आया. आपने उसको वैसे ही रहने देना है. सो यू आर गेटिंग 1/3 क्या? मोल्स और ग्राम एटम्स? सेम. बोथ आर द सेम. Number of atoms. Number of atom is mole into Avogadro number. Avogadro number approximately we are taking 6 into 10⁻23 बेटा. It means यहां से हमारे पास आ गया 2 into 10 raised to the power 23. कर लोगे? इतने एटम्स. बस यही इंपॉर्टेंट रहता है, अगला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि आपने बार बार इन नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करना. वो पूछता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. क्या ये भी लिख दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? जी, क्योंकि न्यूट्रल है वो. और आप कार्बन को कैसे लिखते हो? 6 कार्बन 12 लिखते हो. तो अगर प्रोटॉन 6 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6 होंगे. तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं यहां? 6 इंटू, बोलो. मैंने कहा इस वैल्यू को सबसे मल्टीप्लाई करना है. क्या आ गया? हमारे पास आ गया 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 24. यस और नो? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर कितना है? न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? न्यूक्लियॉन्स इज ऑल ओन्स हु आर इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो न्यूट्रॉन कितने हुए? 6 हुए. सो 6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 23 इज 1.2 इंटू 10 रेज टू द पावर 24. बोलो किसका नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? आ गया बेटा. जहां नहीं आया यू रेज योर हैंड. मैं अगला एग्जांपल दूंगा, रिपीट करूंगा. रेज योर हैंड जहां समझ नहीं आया. बताओ किसको नहीं आया समझ? मोल निकल जाएंगे. मोल से ही सब कुछ निकलेगा. कर लोगे या और करना है? एक क्वेश्चन और करो. चलो, हम उसके बाद आयंस में पहुंच जाएंगे. स्टार्ट डूइंग. No discussion.
पड़ोसी को छोड़ दें, पड़ोसी को अपने हालात पर छोड़ दें। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, सबका अपना अपना करियर है, सबका अपना अपना पेट है। किसी एक के खाने से दूसरे का पेट नहीं भरता है। इसलिए आप अपना अपना काम करें। जहां नहीं आएगा मैं खुद कराऊंगा। आपने बोल देना कि एक बार फिर से करवा। एक और ऐसा ही आ रहा है पर थोड़ा सा फर्क होगा बस। आयन की बात करेंगे हम, ठीक है। आयन मीन्स इधर कटायन और एनायन। ये सभी का आ गया। जरा ध्यान से सुने, आप कुछ भी नहीं करने वाले, सब कुछ सेम है, एकदम सेम। क्या आपको ये नहीं पढ़ा गया कि ग्राम एटॉमिक मास ही ग्राम आयनिक मास होता है? मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन को हम लेते ही नहीं हैं क्योंकि उनका मास निग्लिजिबल है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अगर आए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। का मतलब अगर 23 ग्राम सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास है, किसका? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, यस और नो? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। तो ये बताइए कि ग्राम आयनिक मास Na पॉजिटिव का कितना होगा? 23 क्या ग्राम होगा। फर्क है दोनों में कुछ? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जाने दो, हमने तो पहले भी नहीं लिए थे। अगर उसका ग्राम एटॉमिक मास 23 है तो अगला लिखो, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज जी 24. What will be its gram ionic mass? 24 grams. What is gram ionic mass of N3 negative? What is gram ionic mass of N3 negative? 14 ग्राम्स, जो किसका है? N का है। एक बात समझ में आ गई कि कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है या कितने गेन करता है। इसका मतलब हो गया कि आपने अभी तक लिखा मोल को क्या? अभी लिखा आपने मोल इज मोलर मास, ठीक हो गया? एंड दैट मोलर मास वाज ग्राम। अभी हम क्या कह रहे हैं, किसके बारे में ये बातें हो रही है? टॉपिक का नाम है मोल इन केस ऑफ आयंस। मोल इन केस ऑफ आयंस। अब आयन में वो कैटायन भी हो सकता है और एनायन भी हो सकता है, यस और नो? सो मोल इन केस ऑफ आयंस, तो वहां पे आप ग्राम एटॉमिक नहीं ग्राम आयनिक मास लोगे। बोलो जी। पर दोनों होते सेम है। सो दोनों सेम होते हैं तो एक ही बात है, कुछ भी ले लो। पर जब आप नंबर ऑफ एटम्स लिखते थे, इस बार क्या लिखोगे? नंबर ऑफ आयंस लिखोगे। सो मोल इज मोलर मास, और मोलर मास अब क्या होगा? अब मोलर मास होगा ग्राम आयनिक मास। आगे जाके ये फर्क आने वाला है, बोलने में फर्क आने वाला है, आगे जाके फर्क आने वाला है। नंबर ऑफ एटम्स के बजाय क्या लिखोगे? नंबर ऑफ आयंस। फॉर्मूला इज सेम। इसका मतलब हुआ इस ग्राम आयनिक मास में क्या है? मोल है। मोल का दूसरा नाम क्या था एटम के केस में? ग्राम एटम।
इज मोल, तो आयन के केस में क्या कहें? तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि ग्राम आयन निकालें, मतलब मैं किसको निकालने को बोल रहा हूं? मोल निकालने को बोल रहा हूं। समझ में आ गई बात? सिर्फ और सिर्फ ये फर्क है, बाकी कोई फर्क आने वाला नहीं है। आप कैलकुलेशन करोगे, एटम्स के बजाय बोलोगे अब क्या लिखूं यहां? नंबर ऑफ आयंस लिखो, नंबर ऑफ आयंस। सिर्फ एक चीज जो ऐड अप होगी वो क्या? कैट आयन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और अगर एनायन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, सिर्फ ही आएगा। सो नंबर ऑफ आयंस का फॉर्मूला क्या लिखोगे बेटा? नंबर ऑफ आयंस विल बी इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। कोई कंफ्यूजन? सो इट इज मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गया नहीं? और अब करें शुरू, स्टार्ट डूइंग। नंबर ऑफ आयन इज मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। चलिए जी, सबसे ऊपर क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, उसको अभी रहने दो। आप सबसे पहला वो निकालो जो बताया, मोल। मोल क्या है? वेट इन ग्राम अपॉन ग्राम आयनिक मास। किसकी बात हो रही है? सोडियम की। उसका ग्राम आयनिक मास कितना है? ग्राम आयनिक मास बोल रहा हूं बेटा। वेट इन ग्राम कितना है? 0.3 ग्राम। और ग्राम आयनिक मास कितना है? 23 ग्राम। इसलिए जो मोल्स आ गए वो आ गए 10 रेज टू द पावर -2। बोलो नहीं आए? और वही क्या है? ग्राम आयंस भी वही हैं। कितने? 10 रेज टू द पावर -2। अब आपको प्लस माइनस में प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? 23/23 विल बी 1/100। 1/100 क्या होता है? 10 रेज टू द पावर -2। यस नो? नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयन इज मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। मोल कितना बेटा? 10 रेज टू पावर -2 इनटू 6 इनटू 10 रेज टू द पावर 23। इसका मतलब हुआ 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 21। बोलो, सभी का आ गया? इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। अब आओ, इधर आओ, देखो ये जो प्लस चार्ज है कितना है? 1। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन गया। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज एक गया। एक कहां से गया? एक सोडियम से गया। पर आपके पास जो कितने सोडियम है? इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 21। ठीक हो गया? अब आओ लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर कितना है? बेटा ये चीजें नहीं आई ना तो कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपको 2 हफ्ते में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ही नहीं आया तब नहीं आएगा कुछ भी। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 8th क्लास में होता है किसका एटॉमिक नंबर क्या है। अगर 11 है तो कितने एटम में 11 है? सिर्फ एक में 11 है। तो टोटल एटम कितने हो गए? 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 21। कितना आ गया बताओ? सो इट इज 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 20 नहीं 66 आ गया। मैंने लिख दिया 6.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। ठीक हो गया? 6.6 इंटू 10 रेज पावर 22। क्लियर हो गया? अब वो पूछता है कि इलेक्ट्रॉन रह कितने गए? रह कितने गए? कितने टोटल थे? 11 में से एक चला गया बेटा। अब कितने रह गए? 10। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट इज 10। तो एक में रहे ना,
आपके पास कितने आयंस हैं, हर चीज को आपने नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई करना है। कितने आयंस रह गए, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 21। सो माय आंसर इज 6 इंटू 10 रेज पावर 22। बोलो किसका नहीं आया, 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 22। अब जरा अगली बात को ध्यान से सुनिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। पूछा गया कि चार्ज कितना है, चार्ज चाहे प्लस हो चाहे चार्ज माइनस हो, द वैल्यू इज ऑलवेज क्या, वैल्यू इज ऑलवेज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 क्या, कुलम्स। अब सुनो ध्यान से, और उसके ऊपर कितना पॉजिटिव है, कितना पॉजिटिव है, 1 का मतलब 1 पॉजिटिव की वैल्यू आई है। क्या आपके पास एक आयन है, आपके पास कितने आयन्स हैं, 6 इंटू 10 रेज पावर मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10 रेज टू द पावर 21। डू द कैलकुलेशंस। जिसको नहीं समझ में आया फिर से एक एग्जाम्पल कराया जाएगा, पर आप करें तो सही, कोशिश तो करें। सो ये हमारे पास -19 है, ये 21 है, 2 आ गया यहां। सो 16 6 9.6, 9.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। माई आंसर इज 960 कुलम्स। क्या आपका आंसर है, सो द आंसर इज 960 कुलम्स। चार्ज पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, द वैल्यू इज ऑलवेज 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कुलम्स। और यहां कितना है, 1, सो मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ये हुआ एक आयन पर चार्ज। पर आपके पास एक आयन, मैंने आपको कहा ये चीज हर जगह मल्टीप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि आप एक आयन की बात कर रहे हो, टोटल एक आयन थोड़ी ना है, टोटल तो इतने आयन्स हैं। इसका मतलब हुआ कि आप हर चीज को इतने से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ एटम्स निकलेंगे, नंबर ऑफ आयन्स निकलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट तभी हुआ जब वहां एक इलेक्ट्रॉन गया। मुझे बताओ कि इलेक्ट्रॉन लॉस के बाद पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, शी इज राइट। जब वो सोडियम था तो कितने प्रोटॉन थे, 11, और इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 ही थे। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया प्रोटॉन ज्यादा हो गए, कितने, एक ज्यादा हो गया, तो एक पॉजिटिव आ गया ऊपर। इसका मतलब एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन, अभी आपने किया बैलेंस में, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है एल्यूमिनियम के, 3 बैलेंस में है। इसका मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, 3, तो क्या चार्ज आया, पॉजिटिव आया। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो नेगेटिव क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सबसे पहला क्या निकालना है, मोल्स। सो मोल इज इक्वल टू वेट इन ग्राम, बताओ कितना है, 10 raised to the power -3, 0.2027 डिवाइडेड बाय 27 ग्राम। सभी का आ गया 10 raised power -3। उसके बाद आयंस आ गए 6 इंटू 10 raised power 20। कुछ लोगों का नहीं आया। 10 raised to the power जो ये -3 आया ना, ये मोल आए, मोल आए ये कि ग्राम आयन आए, एक ही बात है, मोल भी वही है और ग्राम आयन भी वही है। सो 10 raised to the power -3 इंटू 6 इंटू 10 raised to the power 23 will comes out to be 6 into 10 raised to the power 20. Yes or no? Electrons lost कितने गए, शाबाश शाबाश, 3 गए, एक आयन से गए 3 पॉजिटिव लिखा है, 3 इंटू
6 into 10 raised to the power 20. That is 1.8 into 10 raised to the power 21. Yes or no? Now number of protons. Proton मतलब atomic number. So it is 13 into 6 into 10 raised to the power 20. I should say it is 7.8 into 10 raised to the power 21. Yes or no? Then is asking कि कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए पीछे. टोटल प्रोटॉन कितने थे? 13. 13 में से कितने चले गए? 3. तो पीछे कितने रह गए? 10. सो हम लिखने वाले हैं इट इज 10 into 6 into 10 raised to the power 20. So we should say it is 6 into 10 raised to the power. बोलो बेटा नहीं आया समझ तो रेज योर हैंड. हो गया. अब बात आई चार्ज. फिर समझ लो एक बार. पॉजिटिव या नेगेटिव? व्हाट इज द वैल्यू? 1.6 into 10 raised to the power minus 19 cats. अच्छा कूलम्स. ओके. इनटू कितना है? 3. ये लिखा है 3. ये चार्ज कितने आयन पर है? ये तो एक आयन पर है ना चार्ज. आपके पास एक आयन थोड़ी है. आपके पास तो कितने आयन्स हैं? सो मल्टीप्लाई बाय 6 into 10 raised to the power 20. यस और नो? माइनस 19 ये है, 20 ये है. सो हमारे पास आ गया 96. 9.6 into 3. 9.6 into 3 into 10. यस और नो? क्या? कुलम्स. सो इट इज यस 288 कुलम्स. बोलो जी किसका नहीं आया? आ गया या नहीं? दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग. तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है. समझ में आ गई बात? चलिए फटाफट से इसको करिए. सिर्फ लॉस के बजाय क्या लिखना होगा हमें? गेन. ये कौन है? एनायन. एनायन. स्टार्ट डूइंग. हरी अप. अब नेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन आए हैं या गए हैं? इलेक्ट्रॉन आए हैं, गेन हुआ है. चार्ज फिर वही नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो. सबसे पहला क्या निकालोगे? मोल्स. आगे 0.01. वही होता है वो. 0.14 डिवाइडेड बाय 14 आ गया जी 10 रेज टू द पावर -2. क्या? मोल्स या ग्राम आयंस. कितना? 10 रेज पावर -2. यस और नो? तो ये बताओ कि नंबर ऑफ आयंस कितने हैं? 10 raised to the power -2 into 6 into 10 raised to the power 23 will be equal to 6 into 10 raised to the power 21. How many of you have done this? Maximum of you have done. Okay. So अब वो पूछता है कि भाई अगर अब ये आयंस वाला फैक्टर सबके साथ क्या लिख दो पहले. 6 into 10 raised power 21. No? Proton is 6 into 10 raised power 21. नहीं समझ रहे हो? मैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है उनको तरीका बता रहा हूं कि 6 into 10 raised power 21 तो सबके साथ ही आना है. 6 into 10 raised power 21 तो सबके साथ आना है. कोई कंफ्यूजन है? सो बेटा बोलो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड. कितने गेन किए? 3 into 6 into 10 raised power 21. सुन लिया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन इज
एटॉमिक नंबर कितना है नाइट्रोजन का? 7. इट मीन्स आई शुड से इट इज 7 into 6 into 10 raised power 21. यस और नो? वो पूछता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स पहले कितने थे? 7. 3 नेगेटिव, 3 और आ गए, सो 7 और 3 10 हो गए. सो आई शुड से 10 into 6 into 10 raised power 21. चार्ज की बात कर रहा है, नेगेटिव हो चाहे 1.6 into 10 raised power minus 19 कूलम्स इनटू 3 इंटू. तो आप अगर इसको आगे तो आपने मल्टीप्लाई ही करना है, उसमें तो आप पहले ही मतलब शहनशाह हो. 1.8 into 10 raised power 22. ये आ गया आपका 4.2 into 10 raised power 22. ये आ गया कितना? दिस, ये तो नीचे कर दिया हमने, 6 into 10 raised power 21. ये आ गया 6 into 10 raised power 22. यस नो? ये आ गया कितना? ये हमारे पास आया 19, ये हमारे पास है कितना? 21. आ गया 10 raised power 2. सो कितना आ गया? 2880 coulombs. Mole is gram ion. Gram ion is weight in gram divided by gram ionic mass. Yes or no? And this is coming out to be 1/4 or is 0.25. हो गया सभी का? उसके बाद आइए, वो पूछता है 0.25, फिर नंबर ऑफ आयंस निकाल लो. 0.25 into 6 into 10 raised to the power 23. That is, we are getting 1.5 into 10 raised to the power 23, जो सबके साथ है, जो सबके साथ होगा. समझ में आई बात? ये यहां भी है, ये यहां भी है, हाँ ना बोल दो भाई. ये यहां भी है, ऐसी कोई जगह है जहां ये नहीं है? ये यहां भी है, क्योंकि हमें इतने आयंस का जवाब देना है. अब बात करो बस, जब मैं आपको कहता हूं जल्दी का मतलब ये तो सबके साथ ही है, आपने सिर्फ यहां देना है कि इलेक्ट्रॉन गेन, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2. फिर वो पूछता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, अपने पास कितने थे इसके? 8 थे, 2 और आगे कितने हो गए? 10. इट मीन्स आई शुड से इट इज 10 into 1.5 into 10 raised power 23. That is 1.5 into 10 raised to the power 24. Yes or no? मैंने आपको कह दिया कि वो सबके साथ है, मल्टीप्लीकेशन फैक्टर सबके साथ है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना एटॉमिक नंबर है? 8 into 1.5 into 10 raised power 23. ठीक हो गया कि नहीं? चार्ज देखिए, चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into this, क्या this? कूलम्स. यस और नो? इसका मतलब हुआ कि भाई यहां हमारे पास 23 है, ये 19 है, कितना आ गया? 10 raised power 4. इसका मतलब हमारे पास आ गया 15 दूना 30, दैट इज 3 into 1.6 कितना आ गया? 4.8. 4.8 into 10 raised to the power 4, यही आया. So should I say I am getting it 48,000 coulombs? 48,000 coulombs. बोलो किसका नहीं आया? कर लोगे? This is how you will be doing for, किसके लिए? आयंस के लिए. आप कैसे करोगे? तो आपने आयंस कर दिया, एटम कर दिया, कैटायन भी किया, एनायन भी किया. कौन रह गया? मॉलिक्यूल्स. सेम. मॉलिक्यूल के केस में, जहां आप एटम के केस में मोल को क्या बोलते थे?
ग्राम एटम। और आयन को क्या, आयन में मोल को क्या बोलते हो? ग्राम आयन। तो मॉलिक्यूल में मोल को क्या बोलोगे? ग्राम मॉलिक्यूल। वेट इन ग्राम नीचे क्या बोलोगे? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सुन लिया? अब जब यहां लिखोगे नंबर ऑफ आयंस तो वहां क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ जब मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे तो पता लगेगा कि एटम कैसे निकालने। कितनी बाजू है मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी मल्टीप्लाई बाय 2, कितनी मुंडी है मल्टीप्लाई बाय 2। का मतलब हुआ आप बिना मॉलिक्यूल निकाले इंडिविजुअल एटम्स नहीं निकाल सकते। सुना? देखिए आगे। अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास, सो आई शुड से मॉलिक्यूलर मास इज सम ऑफ atomic mass multiply by number of atoms। कितना एटॉमिक मास है n का? 14 u इसका है और इसका कितना है? 1 into 3। So we should say molecular mass is sum of atomic mass into number of atoms of that type। समझ में आई बात? इसका मतलब हुआ 14u प्लस 3u इज 17u या 17amu। वो उसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास नहीं बोलना है। इसका मतलब वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना हुआ? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 क्या? 16u प्लस 1 into 2 कितना हुआ? 18u। अब मुझे बताओ कि 18amu वाटर में कितने मॉलिक्यूल हुए? 1। 17amu अमोनिया में कितना हुआ? 1। पर अगर मैं कहूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज सम ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। अब यहां ध्यान दो, मुझे पूछा गया कि आप अमोनिया का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखो। मैंने कहा एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स का सम मॉलिक्यूलर मास था। सो ग्राम एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम्स का सम ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? मोलर मास कहेंगे। सो मुझे कहना चाहिए कि अमोनिया का 17 ग्राम मोलर मास है या मॉलिक्यूलर नहीं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। am I right? तो फिर वाटर का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना है? 18। तो फिर CH4 का कितना है? हरी अप। CH4 का कितना है? 16 क्या? ग्राम बोलना है। अब आगे देखो, हम सेम तरीका किस तरह से क्वेश्चंस को करेंगे इज, लेट अस टेक अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बिल्कुल ही सिंपल से भी सिंपल, एंड दैट इज हियर। करो सिंपल। 3 ग्राम CH4 दिया है, क्या निकालोगे पहले? मोल। मोल को क्या कहते हैं यहां? ग्राम मॉलिक्यूल। शाबाश बेटा शाबाश। कितना आ जाएगा ये? 3/12 आ गया भाई मेरा। तो तुम्हारा नहीं आया होगा क्योंकि अभी तुम्हें निकालना है। मेरा तो 16 आया। 3/16 आया। आपका नहीं आया? आ गया ना? 3/16 को 3/16 ही रहने दो। इतने क्या आए? क्या? मोल्स। मॉलिक्यूल इज गिवन बाय द फॉर्मूला मोल into 6 into 10 raised to the power 23। yes or no?
आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 3 ग्राम के बजाय 4 ग्राम कर दो, करिए 4 ग्राम। 3 ग्राम के बजाय इसको 4 ग्राम करो तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्लस माइनस में ही है, जहाँ तक मैंने देखा है। हाँ सर, अब तो हम कर लेंगे। सुन लिया? सो यहां आ जाएगा हमारे पास 4 अपॉन कितना हो गया, 1/4। 4/16 मतलब 0.25। तो यहां कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 0.25 से। 0.25 हमारे पास आ गया 1.5 इंटू 10⁻⁻23 क्या, मॉलिक्यूल्स। am I right? अब क्या ट्रिक बताई भाई, ये तो सारे में आना है, समझ में आ गई बात। सो इसको सारे में डाल दो, यहां भी डाल दो, यस और नो, नीचे वाले में भी डाल दो। जो भी कुछ पूछा गया हर जगह ये हर जगह आएगा ही आएगा। ये न्यूट्रॉन में भी आएगा, ये हाइड्रोजन एटम में भी आएगा, नहीं आएगा? ये टोटल एटम में भी आएगा, नहीं आएगा? अभी मैं 2 लास्ट की बातें नहीं बता रहा हूं आपको। चलिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए इतने। अब बताओ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर। कार्बन का कितना होता है, हाइड्रोजन का 4 का, 4 हाइड्रोजन का। इसका मतलब माय आंसर इज 10 इंटू 1.5 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कार्बन कितना है, 6, कार्बन 12। कितने न्यूट्रॉन है अन्वेषा, कार्बन में न्यूट्रॉन है 6। ऑब्वियस सी बात है, 6 कार्बन 12 है तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, 6 हो गए। और टोटल न्यूट्रॉन हो जाएंगे 6 इंटू दिस नंबर, यस और नो। फिर वो पूछता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बताओ जी कार्बन एटम कितना है, 1 है। तो एक मॉलिक्यूल में 1 है तो टोटल में कितना हो गया, 1 ही हुआ। पूछ रहा है एच एटम्स, 4। सो आप एच एटम के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एच एटम्स आर 4 इंटू टोटल एटम्स कितने हैं, 5। एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन, 5 इंटू 1.5 इंटू 10⁻23, यस और नो। अब जरा ध्यान से सुनना, अगली 2 बातें बड़ी कंफ्यूजिंग है। ग्राम एटम किसको बोलते हैं, मोल को। तो अगर CH4 के 0.25 मोल्स हैं, ठीक है, तो H के मोल कितने हुए, मतलब एक आदमी 2 चपातियां खाता है तो 4 कितनी खाएंगे, डिवाइड कर दो। एक CH4 में कितने H हैं, तो अगर CH4 0.25 है तो फिर H कितने हुए, की थी मैंने उंगली खड़ी। इट मींस ग्राम एटम ऑफ H कितने हैं, 1 ग्राम एटम है। और बात करेंगे हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो क्या होते हैं, व्हाट आर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स।
The molecule formed by same type of atom, very very important, पढ़ा आपने 9th में 10th में। H2 पढ़ा, कितने तरह के एटम है उसमें? तो फिर क्या हुआ? होमो एटॉमिक। O2 पढ़ा, पढ़ा, बोल बोल, पढ़ा, दोनों एटम सेम है, होमो एटॉमिक। N2 पढ़ा, होमो एटॉमिक फास्फोरस पढ़ा, होमो एटॉमिक सल्फर पढ़ा। जितनी होमो एटॉमिक, जितनी सेम एटम हो, सुनो वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी सेम एटम होती है दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जितनी एटम सेम होती है उसको कहते हैं उसकी एटॉमिसिटी। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने एटम है? सो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ atoms constituting number of same type of atoms constituting the molecule is called atomicity. What is atomicity of nitrogen, oxygen, ozone? फिर भी कईयों ने 2 बोला। ओजोन 3, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फर 8 एटम सल्फर के एक S8 बनाते हैं। फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है? 4। फ्लोरीन की कितनी है? 2। हाँ 2। और जैसे वाटर है उसमें दोनों एटम सेम है ना, सो दैट इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये मत पढ़ना बोलना हमने तो कोई पढ़ा ही नहीं कि वाटर क्या होता है, मतलब अमोनिया भी नहीं, हमें तो नहीं बताया कि मतलब अमोनिया दोनों एटम अलग अलग है। हमें तो ये बताया N को H की तरह, मतलब H को N की तरह लिखना है, तब बन जाएगा अमोनिया। सो अमोनिया कौन है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। CO2 कौन है? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एटॉमिसिटी इज ओनली फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। और अगर निकालना हो O2 का मोलर मास कितना है, कल बताएंगे। बोले 16 × 2 कितना होता है? पता नहीं, 32। और उसका एटॉमिक मास कितना है? 16। 32/16 कितना होता है? 2। तो कितनी एटॉमिसिटी हुई? समझ में बात? सो एटॉमिसिटी का फॉर्मूला होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? बस 2 पीनी है। क्या क्या? BD। 2 BD इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ गई बात? 2 × वेपर डेंसिटी। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस टाइम।